हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर समिश्र विश्लेषण आपका चल रहा था। इस पेपर सेकंड में हमने जो टॉपिक चल रहा था वो था एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषक फलन, जिसमें काफ़ी सारे विश्लेषक फलन के बारे में बातें हो चुकी थी और कुछ थ्योरम्स प्रूव कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे अपन। और जो विश्लेषक फलन से संबंधित जो था कौशी-रीमान समीकरण CR इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये अपन प्रूव कर चुके थे। और इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन देख लिए थे और भी बाकी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आना बाकी है। अभी तो शुरुआत है अपनी, तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। टाइम को लेके, सब चीज़ को लेके, हर चीज़ आप धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी और आपको बहुत मजा आने लगेगा पढ़ने में। कल संडे का ऑफ था तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा, कोशिश तो ये की जा रही है कि आने वाले फ्यूचर में आपकी संडे को क्लास रखी जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा ये कोशिश कीजिए कि जब भी आपको ऐसा ऑफ मिले या मौका मिले तो आप उसमें पुरानी सारी क्लासेस को रिवाइज कर लें। अपनी पुरानी सारी क्लासेस को रिवाइज कर लें जब भी आपको कोई ऑफ मिले या फिर कभी भी आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है। या किसी भी कारणवश क्लास नहीं रख पाते, कुल बात ये सुना छुट्टी है, इधर छुट्टी है, छुट्टी मना दी उसकी, नहीं। आपको कोशिश ये करनी है कि उस 1 आवर जो आपके पास बच रहा है उसमें आप पुरानी क्लासेस का रिवीजन करें, जो कि आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है दोबारा बार बार देखने की। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आज जो अपना टॉपिक है वो है कौशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, पोलर इक्वेशन ऑफ CR इक्वेशंस। अब ये ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कौशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप या पोलर इक्वेशन ऑफ CR इक्वेशन, ये सन 2001 में, 4 में, 9 में और 17 में आ चुका है, तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब इसे हमें करना क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि जो निर्देशांक होते क्या है, किसी भी पॉइंट को या किसी भी बिंदु को की स्थिति दिखाने का जो जरिया है ना, तरीका है, वही निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट जैसे आप बोलते हो। अब एक कोऑर्डिनेट कितने टाइप के होते हैं बहुत सारे टाइप के। हमारे जो काम के वो हैं 2, एक तो कार्तीय और एक कौन से ध्रुवीय। इधर कार्तीय में क्या होता है, कार्तीय में ओनली एक्स एंड वाई आते हैं और एक्स और वाई एक्स आ जाती है। ध्रुवीय में क्या होता है, आर और थीटा आता है। आर होती है पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, मूल बिंदु से दूरी, और थीटा होता है कि प्रारंभिक अक्ष से या फिर इनिशियल लाइन से बनाया गया एंगल। समझेगा ध्यान से, है ना। देखो, सपोज कीजिए इस तरह से कोई अपने पास निर्देशांक है एक्स वाई, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन मूल बिंदु। यहाँ किसी पॉइंट की बात चल रही है तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक। अच्छा, मान लो कि इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है पॉइंट की, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो x है, ये वाली डिस्टेंस कितनी मान ली आपने, ये वाली दूरी कितनी मान ली, y मान ली, ठीक है। तो अब होगा क्या, और ये एंगल मान लिया r, ये मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया, और ये दूरी कितनी मान ली r, इस पॉइंट P की, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, कार्तीय में तो, और ध्रुवीय में क्या, r, थीटा, ठीक है। अच्छा, ये y है तो ये कितना होगा सर, ये भी y होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो मुझे एक बात बताइए, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। इसमें यदि मैं कोण के सामने मुझे लंब और ये क्या आपका कर्ण, और लंब और कर्ण में कौन सा होता है, साइन होता है। तो यहां से यदि मैं साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा मुझे मिलने वाला है कितना, y अपॉन r। और यदि मैं कॉस थीटा निकालता हूं तो कॉस थीटा मुझे मिलने वाला है कितना, x अपॉन r। और यहां से यदि मैं देखूं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, r साइन थीटा, और x इक्वल टू कितना आ रहा है, r cos थीटा। क्लियर है यहां तक। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया जाए तो वो आर स्क्वायर आ जाता है। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ओनली क्या रह गया, आर स्क्वायर आपके पास रह गया। चलो ठीक है। एक चीज और देखो, यदि वाई और एक्स को देखा जाए थीटा के सापेक्ष, तो ऐसे टेन थीटा क्या निकलता है, इधर टेन थीटा निकलता है वाई अपॉन एक्स, लंब बटे आधार। यदि थीटा देखा जाए तो थीटा क्या निकलता है, कि सर थीटा निकलता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। सर हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि कार्तीय को ध्रुवीय में, ध्रुवीय को कार्तीय में किस रूप में बदला जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, वही सारी चीजें। अब हमें यह करना क्या है, हमें करना है कि कौशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप देखना है। तो अब तक जो पढ़ा था वो कौन सा था, वो था कार्तीय रूप। भाई कौशी-रीमान समीकरण होती क्या थी, जो आपके पास CR इक्वेशन थी वो एक्चुअल में थी क्या, या कौशी-रीमान समीकरण क्या थी आपके पास, कौशी-रीमान समीकरण। कौशी-रीमान समीकरण थी डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, और एक दूसरी थी डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। ये सारा काम किसमें चल रहा था,
एक्स में और वाई में, इसलिए ये क्या थे, कार्तीय रूप में। अब हमें इनका कैसी फॉर्मेशन ढूंढनी है, ध्रुवीय, पोलर। पोलर में क्या होगा, आएगा तो वही u और v, क्योंकि u और v तो फंक्शन है x के और y के, आएगा तो u और v, लेकिन किसकी फॉर्म में आएगा, r और थीटा की फॉर्म में। मतलब आएगा तो u और v ही, लेकिन आएगा किसके रूप में, r और थीटा के रूप में। मतलब कहने का ये हुआ कि इन दोनों को मुझे किस में चेंज करना है, r और थीटा के रूप में। अब इसमें हमारी मदद कौन करेगा, ये जो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है ना, ये सारी मदद करेंगी। ये तो आपको रफली समझा दिया, फिर लिख देता हूं मैं। हम जानते हैं या वी नो दैट, क्या जानते हो भैया, कि x इक्वल टू तो होता है r cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y इक्वल टू होता है r sin थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा एक चीज और, tan थीटा बराबर क्या होता है कि सर tan थीटा बराबर होता है y अपॉन x, तो थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। यहां तक आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वो रफली समझा दिया, कैसे आया उसको आप पीछे भी करना। मैंने आपसे पहले बता रखा है कि अपनी कॉपी को एक पीछे से डिक्शनरी बनाते हुए चलो। जैसा डिक्शनरी मतलब कि जैसे भी कोई पुरानी चीज आवे या कोई नया सूत्र आए या कोई ऐसे सूत्र आए जो आपने पहले बचपन में पढ़ा था छोटी क्लासों में, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 12th, 11th, 10th, 9th, ऐसी यदि कोई चीज हमारे पास आती है और हमें उसे रफ लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप उसे कॉपी के पीछे से लिखते हुए चले आए। आपका क्या होगा कि जो पुरानी चीज है ना वो कॉपी पीछे लिखती आएंगी, तो कॉपी पीछे से बढ़ती आएगी और आगे से अपन नया पढ़ रहे हैं, तो एक डिक्शनरी टाइप आपकी क्रिएट हो जाएगी और आपको कभी भी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तुरंत आप वहां से ढूंढ लेंगे पॉइंटर बना बना के। चलते जाएं। अब देखो, चलो ये काम हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन बात चल रही है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यू और वी की। यू का एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष किया गया, देखो यहाँ एक्स के सापेक्ष किया गया, वाई के सापेक्ष किया गया, पार्शियल डेरिवेटिव या फिर आंशिक अवकलन। वी का भी वही क्या, एक्स के सापेक्ष किया गया और वाई के सापेक्ष किया गया, ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है मुझे, आर और थीटा की फॉर्म में। कि अब यहां से आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने का आपके पास एक रास्ता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके भी डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। यहां देखिए, यदि एक और देखा जाए तो ये भी तो है आपके पास, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने, 4। हमें जरूरत पड़ेगी किस किस की, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी, एक डेल आर अपॉन डेल वाई की जरूरत पड़ेगी, एक डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी और डेल थीटा अपॉन डेल वाई जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इन चारों को निकाल दो। तो यदि यहां से देखूं मैं और इसका यदि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए तो डेल अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा आर स्क्वायर का क्या होने वाला है कि सर 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स होने वाला है। इधर एक्स स्क्वायर का क्या होने वाला है 2x और वाई स्क्वायर का 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। और एक्स अपॉन आर एक्चुअल में है क्या, ये एक्स, ये अपॉन आर कितना आएगा कॉस थीटा। भाई एक्स अपॉन आर है ना, एक्स बटे में आर, ये कितना है कॉस थीटा। तो ये आपके पास डेल आर अपॉन डेल एक्स आ चुका है। सेम जब आपने डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला तो डिट्टो को भी आप क्या निकाल सकते हो, डेल आर अपॉन डेल वाई। तो यहां से आप करोगे डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई वही आर स्क्वायर का 2r होगा, या डेल आर अपॉन डेल वाई आएगा, एक्स स्क्वायर का 0 होगा, वाई स्क्वायर का 2y आएगा, 2 से 2 कटेगा और वाई अपॉन आर आ जाएगा। मतलब जो डेल आर अपॉन डेल वाई आने वाला है वो आने वाला है वाई अपॉन आर, और वाई ये रहा, अपॉन आर करोगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। ये चीजें भी आ गई, पुरानी चीजें, नहीं कुछ भी नहीं है इसमें, बचपन की बातें सब। चलो अब पकड़ते हैं इसको थीटा को, सिंस थीटा इक्वल टू कितना है कि सर थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यदि थीटा का करें डेल थीटा अपॉन डेल एक्स तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स का तो बताइए, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, पूरा हो गया क्या, नहीं, अभी किसका करना है वाई अपॉन एक्स का। तो लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स वाई इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर ऊपर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अच्छा वाई इंटू 1 अपॉन एक्स कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई को तो बाहर रखो और 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वो भी किसका, माइनस का। सही है क्या भाई, वाई को तो अपन ने क्या रखा, बाहर रखा, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अच्छा इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा माइनस वाई अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा फिर से सुनो, वाई था क्या, आर साइन थीटा, तो आपने लिख दिया माइनस आर साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आपके पास, ये रहा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर।
तो यहाँ आपने आर स्क्वायर लिख लिया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है वो तो होने वाला है कितना, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। तो जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस है सबको आपको आर और थीटा में चेंज करना है। अब नंबर किसका है, किसका, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का। तो यहां लिख देता हूं साइड में, देखते जाओ कि डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अच्छा इसी का तो करना होगा, तो डायरेक्ट बता जाओ मुझे, टेन इनवर्स का वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू। अच्छा इसके बाद नंबर किसका है कि सर इसके बाद नंबर है वाई अपॉन एक्स का, तो वाई तो 1/x तो बाहर रह जाएगा और वाई का वाई के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1, तो आपको कितना आने वाला है 1/x। अच्छा ये एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दो, एक एक्स से कट जाएगा, तो ये आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये रही सर r cos थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर, r cos थीटा अपॉन कितना r स्क्वायर। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना cos थीटा अपॉन r। किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह का डाउट आपको मन में रह जाता है तो आप तुरंत मुझे कॉल या मैसेज करके पूछेंगे, ठीक है। तो ये अभी केवल अपन ने बेसिक नींव तैयार करी है इसकी कि सर हाँ इसका नींव तैयार हो चुकी है क्वेश्चंस की। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सीआर इक्वेशन का ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म कैसे निकालनी है, वो सारा कार्यक्रम अपन आगे देखेंगे। तो एक बार यहां तक नोट कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट करने का टाइम मैं आज से कम कर देता हूँ, मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन आपका रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इजीली आप नोट करिए, और कभी भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। आगे देखिए हमारे पास चार चीज आ चुकी हैं। अब ये तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा होता है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई कॉस थीटा अपॉन आर। सर निकाले क्यों, जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। अब चेंज किसको करना है, कॉची रीमान समीकरणों को। कॉची रीमान समीकरण में आता क्या क्या है सर, ये तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आता है, डेल यू अपॉन डेल वाई आता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स आता है, और डेल वी अपॉन डेल वाई आता है। तो इन चारों को आपको चेंज करना है। अब चारों को चेंज किस में करना है, आर में और थीटा में। तो आप लिखने वाले हैं यहां सबसे पहले कि यहां डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है डेल यू अपॉन डेल। इनको इक्वेशन दे दो भले आप, इसको फर्स्ट दे दी, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, इनका यूज कर लेंगे बाद में अपन। अब कन्वर्ट किस में करना है अपन को, आर में और थीटा में। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर में जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ी होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन पढ़ा होगा, तो एक चेन रूल पढ़ा होगा आपने कि यदि कोई चीज दो चीजों पे डिपेंड कर रही है तो उनकी निर्भरता दिखाई जाती है। निर्भरता कैसे दिखाई जाती है देखना भाई। कन्वर्ट किस में करना है, आर में और थीटा में। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स। कुछ नहीं है, वही डेल आर से डेल कट गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। चेन रूल किसे कहते हैं कि कोई चीज जिन पे डिपेंड करती है, मतलब यू और वी एक्स और वाई के फलन थे, u और v x और y के फलन थे, x और y को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं अपन, r और थीटा में। तो u और v अब किसके फलन हो जाएंगे, r और v के, r और थीटा के। मतलब u और v किस पे डिपेंड करेंगे, r पे और थीटा पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चेन रूल के हिसाब से u को और v को r और थीटा के साथ लिखा जा सकता है, या r और थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब वो लिखने का तरीका क्या होगा वो ये देख लो। अभी तो r पे दिखा दिया, अब प्लस लगा के अपन किस पे दिखा देते हैं कि डेल u अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ये है पूरा पूरा कि डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इस तरह से आपके पास यू को आर और थीटा की निर्भरता दिखाई जाती है। अब आप कहोगे सर ये तो दो हो जाएंगे ऐसे, तो कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। नहीं, यदि आप जनरल सोच के चलोगे प्लस माइनस वाले सिस्टम, तब तो ये दो हो जाएंगे। लेकिन यदि हम निर्भरता देखें, डिपेंडेंसी, चेन रूल जिसे अपन बोलते हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा है, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान रखें। कभी भी कोई चीज यदि तीन पे डिपेंड करती, जैसे चीज आर थीटा और डब्ल्यू पे डिपेंड करती, तो अपन प्लस लगा के एक और लिख देते, डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू डॉट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। किसी चार पे डिपेंड करती, टी पे और डिपेंड करती, तो डेल यू अपॉन डेल टी डॉट डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो जितनी भी चीजों पे डिपेंड करती है, प्लस लगा के उसकी निर्भरता को आगे चेन रूल हो गया, इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए
अच्छा अब सुनो, ये तो डेल यू अपॉन डेल आर रहने दो इसे, डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा जो की तो रहने दो, ठीक है, इसकी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। इक्वेशन नंबर दे दिया आपने कितना, 5। और किसकी वैल्यू है ये, कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई क्या बनेगा, अब मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि डेल यू अपॉन डेल वाई क्या बनने वाला है। इस तरह आप लिखोगे डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई, क्योंकि निर्भरता अब आर पे और थीटा पे दिखानी है तो चेन रूल में आर और थीटा को लेके चलो। अच्छा प्लस का साइन, ठीक है, उसके बाद लिखोगे डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल थीटा, सॉरी आर का हो गया काम पहले, अब थीटा का, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। क्लियर। अच्छा फिर से वही बात कि यहां से देखा जाए तो डेल यू अपॉन डेल आर कितनी वैल्यू डेल आर अपॉन डेल वाई की, साइन थीटा। आप समझ में आ गया ना क्यों निकाले थे पहले ये, प्लस अच्छा डेल यू अपॉन डेल थीटा जो की तो रहने दो, ये लो डेल यू अपॉन डेल थीटा जो की तो रहने दिया, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा अपॉन आर, लीजिए कॉस थीटा अपॉन आर लिख दिया अपन ने। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया इसको, 6 बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब डेल वी अपॉन डेल एक्स पे आ जाओ। अब वी की बारी, कन्वर्ट किस में करना है, आर और थीटा में, तो चेन रूल के हिसाब से क्या लिखूं कि सर डेल वी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स आ रहा था एक्स के साथ चलेगा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अच्छा डेल वी अपॉन डेल थीटा आप लिख लोगे, ये लीजिए डेल वी अपॉन डेल थीटा आपने लिख दिया, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 7, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला कि सर अब लेते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई को, तो वही निर्भरता किस पे, आर और थीटा पे दिखानी है, तो एक बार आर और एक बार थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अच्छा सुनिए फिर डेल वी अपॉन डेल आर आपके पास लिखा हुआ है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, ये डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस का साइन डेल वी अपॉन डेल थीटा ऊपर लिखना ही है जो कहते हो, इसको छेड़ना ही नहीं है, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है सर, कॉस थीटा अपॉन आर। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने इसको, 8। तो ऐसे आपकी 5, 6, 7 और 8 4 इक्वेशन आ चुकी है। अब क्वेश्चन ये कहा कि कोशी रीमान समीकरण को चेंज करना है, और एक्चुअल में कोशी रीमान समीकरण होती क्या है, तो देखिए सीआर इक्वेशन से हम जानते हैं, और आप क्या जानते हैं कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 9, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 10। सर ये तो ठीक है, तो क्या अब इनको बराबर कर दें, हाँ जी साहब बराबर कर दो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो देखते जाओ आपको क्या करना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को बराबर करना है किसके, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स यही तो है, कितना लिखूं बताना, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कितना है कॉस थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, या माइनस का लिख लो, डेल यू अपॉन डेल थीटा कितना है साइन थीटा अपॉन आर, इक्वल अच्छा सुनो डेल वी अपॉन डेल वाई जो कि ये रहा कितना, डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा, ये लीजिए, ठीक है, प्लस का साइन ये लो, डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर कितना 11, समीकरण नंबर कितना दे दिया इसको 11। और जो दूसरा है वो है ये वाला आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई, जो कहाँ है ये पूरा का पूरा ये लिख रहा डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको लिखवाइए कितना है, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, इक्वल में ये वाला माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स ये रहा, इसमें माइनस का साइन लेके आना है, तो माइनस का ये नेगेटिव और ये माइनस का पहले से तो ये पॉजिटिव, तो माइनस का कितना डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का साइन डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये लीजिए, इंटू कितना साइन थीटा अपॉन आर, और इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दिया 12। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलो ठीक।
अब क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है, उसको सॉल्व करना है। कैसे, देखते जाइए। ये दोनों इक्वेशन आपको चाहिए 11 और 12। हमें चाहिए क्या, हमें केवल चाहिए डेल यू अपॉन डेल आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब उसके लिए बाकी सबको तो हटाना ही पड़ेगा, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब थोड़ा सा यहाँ पर माइंड यूज करेंगे, और विलोपन विधि पढ़ी है अपने बचपन में, विलोपन विधि पढ़ी है ना, उसका यूज करना है यहाँ पे, है ना। चलते जाओ, तो देखिए ध्यान से कि यहां पे डेल यू अपॉन डेल आर का गुणांक कितना है, कॉस थीटा, और यहां डेल यू अपॉन डेल आर गुणांक कितना है, साइन थीटा। यहां डेल वी अपॉन डेल आर गुणांक कितना है, साइन थीटा, और यहां डेल वी अपॉन डेल आर गुणांक कितना है, कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो आगे, एक एक को आपको एलिमिनेट करके चलना है, एक एक को हटाते हुए चलना है। ये देखो, इसमें साइन थीटा है, यहाँ क्या है, कॉस थीटा, वो भी नेगेटिव। यदि इसको कॉस से और इसको साइन से गुणा कर दिया जाए तो ये कट जाएंगे जोड़ने पर। मतलब समीकरण 11 को तो आपने किससे गुणा कर दिया, कॉस थीटा से, व समीकरण 12 को आपने किससे गुणा कर दिया, साइन थीटा से, और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। कि सर मतलब देखिए ध्यान से, समीकरण 11 को किससे गुणा किया, कोस, विलोपन में लगा, विलोपन ये तो करते हैं गुणांक समान करके काट पीट देते हैं, तो वही कर रहा हूं। 11 को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो इसको कॉस थीटा से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 12 को साइन थीटा से गुणा करेंगे, इसको साइन थीटा से गुणा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर क्या आ जाएगा, कॉमन, मतलब डेल यू अपॉन डेल आर आ गया कॉमन, अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो गई, 1, जो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके, थोड़ा सा एडवांस चलो, दोबारा सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया, समीकरण 11 को कॉस से गुणा किया तो कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समीकरण 12 को साइन से गुणा किया तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेल यू अपॉन डेल आर आपका अकेला बच जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, समीकरण 11 को कॉस से, तो इस पूरे को कॉस से गुणा करोगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, वो भी नेगेटिव। इस पूरे को साइन से गुणा करोगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, वो भी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दोनों कट गए। भाई इसको कॉस से किया तो ये बना माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। इसको साइन से किया, डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर। पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, केवल मन में समझते जाओ, दिमाग में इसको सॉल्व लिखते जाओ। तो ये इससे कट गया, कोई सेम हो गए। ठीक है, इधर आते हैं, इसको गुणा किया किससे, कॉस से, तो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा साइन थीटा। इसको गुणा किया किससे, साइन से, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये सेम हो गए, ये भी कट गए। लास्ट वाले पे आ जाइए, डेल वी अपॉन डेल थीटा यहाँ भी है, डेल वी अपॉन डेल थीटा यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। ये लीजिए डेल वी अपॉन डेल थीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन। सर ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, सुनो ध्यान से। 11 को कर रहे हैं कॉस से, तो इसको कॉस से करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। 12 को कर रहे हैं किससे, साइन से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। 1 अपॉन आर वहां भी है, 1 अपॉन आर यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी 1। तो ओनली बचने वाला है 1 अपॉन आर। तो फाइनल आ गया डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 13, बहुत शानदार इक्वेशन है। तो फिर से बताता हूं क्या किया मैंने। समीकरण 11 को कॉस से गुणा किया, समीकरण 12 को साइन से गुणा किया और जोड़ दिया, तो जो विपरीत चिन्ह वाले होंगे वो कट जाएंगे। तो 11 को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर, 12 को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, कॉस ये सेम है, कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये लिख दिया है। इसको करोगे इससे कॉस से, तो कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इसको करोगे साइन से, तो कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कट गए। इसको किया कॉस से, तो साइन थीटा कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर, और कॉस थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए। उधर फिर से वही कि वो कितना होगा, इसको कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर, इसको साइन से करोगे साइन स्क्वायर, कॉमन आ रहा है डेल वी अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर, डेल वी अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। इसको देख के याद आता है। एक आ गया, 2 होती है कोई रीमान समीकरण, तो एक और चाहिए। अब की बार क्या करेंगे, जो आपने जोड़ा है वहां घटा देना, और कॉस को इधर साइन को उधर गुणा कर देना। मतलब समीकरण 11 को आप किससे गुणा करोगे, साइन थीटा से, व समीकरण 12 को आप किससे गुणा करोगे, कॉस थीटा से, और क्या कर दोगे, घटाने पर। क्या कर दोगे आप, घटाने पर। इसे घटाए कैसे, देखते जाइए। बस एक एक चीज को समझते जाओ, लिखते जाओ, ज्यादा कुछ खास नहीं। इसको साइन से गुणा करोगे तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसको 12 को इसको कॉस से गुणा करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा। समान चिन्ह है, घटा रहे हो तो ये पहले के कट जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, जो पहले कटे थे वो बचेंगे, और जो पहले बचे थे वो अब कटेंगे। इसमें जो कटे थे ना वो तो बच जाएंगे, और इसमें जो बचे थे वो अब कट जाएंगे। ठीक है, चलते जाओ।
अच्छा ये पहला कट गया ना, कॉस को कैसे करोगे, साइन से तो कॉस थीटा साइन थीटा, साइन को करोगे कॉस से तो साइन थीटा कॉस थीटा, समान चिन्ह है, घटा रहे हैं तो कट जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे ना। अब 11 को साइन से कर रहे हैं तो इसको क्या साइन से तो साइन स्क्वायर, इसको क्या कॉस से तो कॉस स्क्वायर, और माइनस चिन्ह यहाँ भी है, और आप घटा रहे हो तो ये भी किसका हो जाएगा भाई, इसमें से घटाओगे तो माइनस का तो आएगा, तो दोनों माइनस के आने वाले हैं, तो आपने सबसे पहले लगाया माइनस का चिन्ह। इसको कर रहे हो 11 को साइन से तो साइन स्क्वायर हो गया, 12 को कर रहे हो कॉस से तो कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और 1/r आपके पास रह गया, तो आपके पास रह गया 1/r डेल u अपॉन डेल थीटा इक्वल। ठीक है, अब इसको कर रहे हो किससे, साइन से, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, इसको कर रहे हो कॉस से तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, घटा रहे हैं तो इसमें से ये घटाओगे तो ये माइनस ये, तो ये माइनस और एक माइनस था तो प्लस हो गया ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, क्या बचा डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, उधर वाला कट जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि इसको साइन से करोगे तो साइन कॉस, इसको कॉस से करोगे कॉस साइन, ये नेगेटिव चिन्ह बदलेंगे ना तो कट जाएगा, तो आपके पास आ गया डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस का 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब इनके गुणा भाग करके इनको उधर उधर बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, और ये ही क्या है, कौशी-रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप। ये क्या है, CR इक्वेशन के पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय रूप। बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से आप इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और मैं तो कहूंगा रट जाइए। MTR लगा दो इस पे भी MTR लगा दो, और इस पे भी MTR, जैसे वो याद है ना कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही आपको ये दोनों याद होंगे। MTR का मतलब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ऊपर, मैं तुझे रटूंगा, रट लेना इनको बिल्कुल, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं आपके ये। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हल्का सा भी डाउट रहे क्लास को दोबारा से देखिए, और फिर भी डाउट रहे तो मुझे पूछिए, बाकी आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है कि कौशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, वो आए हैं डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये आया था, इसको दूसरी फॉर्म में अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस आर को इधर ट्रांसफर कर दिया आपने, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, या फिर डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस का 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। चलो यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये वाला, कौशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। तो कौशी-रीमान समीकरणों का आपने दो रूप पढ़ लिए, एक तो कार्तीय रूप और एक ध्रुवीय रूप। कार्तीय में क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ध्रुवीय रूप में क्या है, आर और थीटा की फॉर्म में। अब सुनिए ध्यान से, अब एक नया टॉपिक आता है, डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज। डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज, पहले तो याद करो डब्लू था क्या, डेरिवेटिव इन पोलर फॉर्म ऑफ डब्लू, ये डब्लू था क्या, याद कीजिए। आपके पास जेड था एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके संगत जो फलन था एफ जेड वो था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, था या नहीं था। इसका नाम क्या था, इसका था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, सम्मिश्र चर फलन, और इस सम्मिश्र चर फलन को आप क्या बोलते थे, डब्लू। डब्लू एक और था, याद करो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान हो, बड़ा डब्लू याद करना, कौन सा डब्लू था। तो ये एफ जेड क्या था, डब्लू, डब्लू एफ जेड को डब्लू बोलते थे, तो डब्लू इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस आयोटा वी, मतलब आप कह सकते हो कि डब्लू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है आपके पास। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि डब्लू का जो अवकलज है वो ध्रुवीय रूप में, तो डब्लू को पहले जेड के सापेक्ष देते हैं, जेड को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, आर में और थीटा में, तो आप लिखने वाले हैं कि डेल डब्लू अपॉन डेल जेड। अब इसको आर और थीटा में कन्वर्ट करना है, तो पहले एक बार एक्स के साथ ले लो, और वाई का फिर अपन अलग से देख लेंगे, छोड़ देंगे उसको। डेल डब्लू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। यहां तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा समझो एक बार, जेड में दोनों ही होते हैं ना, एक्स और वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, मैं केवल एक्स के सापेक्ष लेके चल रहा हूं, और इसको आर और थीटा में चेन रूल जो होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, तो इसको आप लिखेंगे डेल डब्लू अपॉन डेल आर
ये डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या था, कॉस थीटा था, याद कीजिए थोड़ी देर पहले निकलवाया था। फिर आप लिखेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, तो डेल अपॉन डेल थीटा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, डॉट डेल थीटा अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी थी माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, थोड़ी देर पहले निकाला था। डेल थीटा अपॉन डेल आर, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कितना था माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। अच्छा ये आ गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, इसको छेड़ना मत आर वाले को, केवल थीटा वाला सॉल्व करेंगे इसमें, अगली स्टेप में अपन केवल आर वाला सॉल्व करेंगे, थीटा वाले को लेकर छोड़ के चलेंगे। डॉट कितना कॉस थीटा, अच्छा सुनिए इसको क्या लिखोगे आप, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, माइनस साइन को मैंने बाहर रख लिया, आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन आर। कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा, जो डेल यू अपॉन डेल थीटा है और डेल वी अपॉन डेल थीटा अपन पहले से निकाल चुके हैं, कहाँ है देखो, जो डेल यू अपॉन डेल थीटा है ना वो तो ये रहा डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा वो कहाँ है, वो ये रहा। तो यदि सी आर इक्वेशन से देखें तो डेल डब्ल्यू, इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी में टॉपिक में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, बस थोड़ी देर बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और 2 मिनट तसल्ली रखिए, माइनस, अच्छा डेल यू अपॉन डेल थीटा की जगह क्या रख रहा हूं मैं, केवल आर में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, डेल यू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा, अच्छा डेल वी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से आर इधर जाएगा, आर डेल यू अपॉन डेल आर, ये लीजिए आर डेल यू अपॉन डेल आर, और बाहर कितना है साइन थीटा अपॉन आर। देखो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, कॉमन आके आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको लिख दिया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस, अच्छा एक चीज सुनो, आयोटा कॉमन ले लो क्या, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, मैंने आयोटा ले लिया कॉमन, आर से आर कट ही गया था, तो ये आ गया 1 अपॉन आयोटा, माइनस का चिन्ह है ही, डेल वी अपॉन डेल आर और प्लस आर डेल यू अपॉन डेल आर, और बाहर कितना साइन थीटा। यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मैं बता चुका हूं 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है आपके पास, याद हो तो आपको 1 अपॉन आयोटा याद कीजिए, 1 अपॉन आयोटा माइन आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना आएगा माइनस का आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा जगह लिखा सकता है माइनस आयोटा, एक माइनस पहले से एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आयोटा, क्या आएगा ये आपके पास, इसलिए आ जाएगा आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आर डेल यू अपॉन डेल आर, और बाहर कितना है साइन थीटा। यू और वी में डिफरेंस लेके चलना, तो दोनों जैसे बनाते हैं जल्दी जल्दी में, चलते जाइए। अच्छा इधर क्या लिखा हुआ है कि इसको आगे इसको पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर यहां से कट गया था कॉमन आके, आर को छोड़ दीजिए आप, तो आपके पास बचेगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस का आयोटा, तो बाहर अंदर आने वाला है कितना डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, सर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, और बाहर क्या लिखने वाले हो आप साइन थीटा, ठीक है। अच्छा सुनो, इसको लिखा जा सकता है कि सर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यू प्लस आयोटा भी, कॉमन क्या हो तो डेरिवेटिव है, दोनों का अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, और बाहर कितना है इस सबके कि सर बाहर है साइन थीटा, तो ये हो गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आयोटा, ये डब्ल्यू हो गया फिर से, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कितना साइन थीटा, अब कि सर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को कॉमन ले लो, तो ये बच गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और बाहर कितना डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, तो इक्वल में क्या चल रहा था कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड को आपने थीटा और आर की फॉर्म में रख दिया, कितना रख दिया भैया कि सर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और ये आपके पास डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप आ चुका है। एक फॉर्म आई है अभी, इसकी एक दूसरी फॉर्म और होती है कि सर यहां आपने इसको चेंज किया था, यदि आपने यहां इसको चेंज किया होता तब क्या आता, वो अपन आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो क्लास को फिर से देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक फॉर्म आपको आ चुकी है, अब आते हैं अपन सेकंड फॉर्म पे। फिर सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे, पहली बार आपने इसको चेंज किया था ना, अब की बार इसको चेंज कर लो, तो आप लिखने वाले हो, अब तो फटाफट लिख सकता हूं कि डेल अपॉन डेल आर यू प्लस आयोटा वी डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस
डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो इसको लिखेंगे अपन कितना, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर ब्रैकेट डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा जो की तो रहने दो आप, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, साइन थीटा अपॉन आर माइनस का। क्लियर, चलते जाइए। अच्छा, डेल यू अपॉन डेल आर कहां से लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल आर ये रहा, इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा कुछ नहीं है, जो भी किया था ना उसी को फॉलो करते जाओ बार, बस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये डेल वी अपॉन डेल आर क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन आर, ये लीजिए माइनस का आयोटा अपॉन आर, और कितना डेल यू अपॉन डेल थीटा, मैंने पहले इसलिए निकलवाया था वो आपको, बाहर है कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस कितना डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, कितना भैया साइन थीटा अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं, चलते जाइए। अच्छा सुनो ध्यान से, वही आयोटा वाला सिस्टम बनेगा, आर को तो कॉमन लेके पहले बाहर लिख दो, तो आपने लिख दिया कि सर कॉस थीटा अपॉन आर बाहर लिख दिया, अंदर क्या आने वाला है कि अब देखो सुनो, यहाँ माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल थीटा है और यहाँ डेल वी अपॉन डेल थीटा है, एक काम करो माइनस आयोटा को कॉमन ले लो, तो बाहर आपने क्या किया, माइनस का आयोटा कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। इसमें माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो भाग लगेगा, तो माइनस का 1 अपॉन आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, और बाहर कितना कॉस थीटा लिख दिया था अपन ने, माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और ये कितना है साइन थीटा अपॉन आर। आगे बढ़ते जाइए, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये 1 अपॉन आयोटा फिर से माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का आयोटा कॉस थीटा अपॉन आर ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये लीजिए डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, और माइनस आने वाला है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और ब्रैकेट में कितना साइन थीटा अपॉन आर, माइनस आयोटा कॉस थीटा अपॉन आर ये लिख रहा, डेल यू अपॉन डेल थीटा ये लिख रहा, माइनस 1 अपॉन आयोटा लिख दिया, डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस का डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर आपके पास आ गया। आगे लिखना चाहूं एक चीज नोटिस करो, माइनस का 1 अपॉन आर तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां बचेगा ओनली साइन थीटा, ये लीजिए साइन थीटा, यहां बचेगा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये लीजिए आयोटा कॉस थीटा। ये क्या है, यदि डेल अपॉन डेल थीटा कॉमन ले तो यू प्लस आयोटा भी बनेगा, और यू प्लस आयोटा भी क्या होता है डब्लू, तो आप लिखने वाले हो डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा, डेल डब्लू अपॉन डेल थीटा। क्लियर हो गया था बात, तो आपके पास क्या आया ये कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, बाहर कितना डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ये आपके पास इसकी दूसरी फॉर्म आ चुकी, तब इसकी दो फॉर्म आ गए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की, तो थी कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और एक पास आ गया माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। 2008 में पूछा गया था टॉपिक, उसके बाद कभी पूछा नहीं गया, इसका यूज अपन करेंगे बीच में कुछ। तो क्लियर है, कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक, दो टॉपिक हो गए आज, ये तो कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप, पोलर इक्वेशन ऑफ सीआर इक्वेशंस, एक हो गया डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकल है, दोनों ही अच्छे हैं। अब कल अपन प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन पर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यही, जो बच्चे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप उनसे कहें कि जल्द ज़्यादा लेट ना करें, फटाफट ज्वाइन कर लें क्लासेज को, और वरना कोर्स आगे निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैसे तो सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट ना करें। सेकेंड ईयर का बैच में चल ही रहा है रनिंग में, फर्स्ट ईयर का बैच आज से 31 अगस्त से शाम को चालू हो रहा है 5 बजे से, 12th का चालू हो रहा है। तो जो भी आपके बच्चे कांटेक्ट में हैं या जो भी अपने भाई बंद हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबसे कहिए क्लासेज ज्वाइन करें और डेमो क्लासेज लें और पढ़ के देखें, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।